होमगार्ड फर्जी बहाली मामला, जिसमें दो और फर्जी तरीके से बहाल दो होमगार्ड जवान का नाम सामने आया है। एफआईआर में नौशाद कादरी और अशोक टोप्पो का नाम जुड़ा है। धुरवा थाने में मामला दर्ज हुआ है। मामले में गृह रक्षा वाहिनी के कंपनी कमांडर कैलाश यादव को निलंबित किया गया है। कैलाश यादव बहाली के नाम पर पैसा लेता था। 1.5 लाख रुपए लेकर होमगार्ड का जवान बनवाता था। मामले में गिरफ्तार आसिफ अंसारी ने कैलाश यादव का नाम लिया था। आसिफ भी पैसे देकर होमगार्ड जवान के रूप में बहाल हुआ था। तो होमगार्ड फर्जी मामला बहाली मामले में दो और फर्जी तरीके से बहाल होमगार्ड जवान का नाम सामने आया है। एफआईआर में नौशाद कादरी और अशोक टोप्पो का नाम जुड़ा है। कैलाश यादव बहाली के नाम पर पैसा लेता था। 1.5 लाख रुपए लेकर होमगार्ड का जवान बनाता था। आपको बता दें कि धुरवा थाने में मामला दर्ज हुआ है। मामले में और इस पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए, होमगार्ड फर्जी बहाली का जो मामला आया था, जिसमें कैलाश यादव का नाम आया था सामने, अब इस मामले में दो और नाम जुड़ गए हैं, जिसे फर्जी तरीके से बहाल दो होमगार्ड जवान का नाम सामने आया है, जिसमें एफआईआर में नौशाद कादरी और अशोक टोप्पो का नाम जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। क्या कुछ इस मामले से जुड़े और जानकारी निकल कर आ रही है? क्योंकि फर्जी तरीके से जो होमगार्ड जवान बनवाया जाता था, उसके लिए 1.5 लाख रुपए देते थे जो फर्जी तरीके से होमगार्ड बनते थे। तो और भी नाम जुड़े हुए हैं। क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है सामने इस मामले से जुड़ा? देखिए अनुष्का, इस होमगार्ड जवान के बहाली में अब तक जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हुए हैं, ये तमाम ऐसी छोटी मछलियां हैं जिसका चेहरा अब तक बेनकाब हुआ है। होमगार्ड की बहाली में कई ऐसे बड़े अधिकारी शामिल हैं जिन पर यदि ईमानदारी से जांच की जाए तो सबके गिरेबां तक हाथ पहुंच जाएंगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस मामले में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, अनिल पाल्टा होमगार्ड के बड़े अधिकारी हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। कई जिलों में व्यापक स्तर पर बहाली हुई है और अनिल पाल्टा साहब ने यह भी कहा है कि नीचे तक, क्या ऊपर के अधिकारी से लेकर नीचे क्लर्क किरानी तक यदि इस मामले में संलिप्त है तो सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अब तक जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, 4-5 लोगों के नाम, वो सिर्फ ऐसे लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। कई ऐसे जवान भी होंगे जो फर्जी तरीके से विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं। लिहाजा इस मामले की एक गंभीरता से न सिर्फ जांच करने की जरूरत है, बल्कि व्यापक जांच होनी चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा कब से हो रहा है, कितने लोगों को फर्जी जवान बनाया गया, ऐसे लोग अभी कहां कहां तैनात हैं, क्या उन्हें संवेदनशील जगहों पर तैनाती तो नहीं की गई, और यदि की गई तो उनके संपर्क में कौन लोग हैं। आशंका इसलिए ज्यादा गंभीर हो रही है क्योंकि होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी कई ऐसे जिले हैं झारखंड में जो नक्सल प्रभावित हैं, वहां लगती है, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और यदि इन फर्जी होमगार्ड जवानों ने अपने पैसे की रिकवरी के एवज में कहीं किसी प्रकार की किसी नक्सलियों से कोई साठगांठ बना ली होगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना हो सकती है। इससे पहले हमने देखा कि
कि कई बार जी। पुलिस ऑपरेशन होने के पहले नक्सलियों तक इसकी सूचना चली जाती है कि अमुक जिले में सीआरपीएफ या फिर झारखंड पुलिस के कोबरा के जवान, अन्य जवान सर्च ऑपरेशन चलाने वाली है। उसके पहले ही नक्सली वहां से फरार हो जाते हैं। तो क्या यह माना जाए कि ऐसे होमगार्ड के जवान पुलिस की सूचना लीक तो नहीं कर रहे हैं? लिहाजा एक गंभीर और व्यापक तरीके से ईमानदारी से जांच की जरूरत है, ताकि ऐसे लोग पुलिस की गिरफ्त में आ सके जिन्होंने होमगार्ड में फर्जीवाड़ा किया है। और कैलाश यादव जो कि कंपनी कमांडर रहा है होमगार्ड के, उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। किस जिले में वो व्यक्ति तैनात है, किस एवज में उसकी तैनाती की गई है। यदि गिरफ्तारी नहीं होगी तो हो सकता है कि होमगार्ड के विभाग में, होमगार्ड में कैलाश यादव जैसे कई अन्य लोग भी काम कर रहे होंगे जो फर्जी जवानों को पैदा करता था अनुष्का। बिल्कुल अजय, और देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई बड़े अधिकारी का इसमें नाम है शामिल, तभी जाकर जो है इस तरीके के काम धड़ल्ले से हो रहे हैं और इतने इतने पैसे भी लिए जा रहे हैं लोग देकर और फर्जी होमगार्ड जवान बन रहे हैं, और जिस वजह से बहुत सारी बातें जो है अंदर की वो भी लीक हो रही है। कहीं ना कहीं ये मकसद हो सकता है कि जो अंदर की बात है उसे जानने के लिए इस तरह के फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं। अजय, अनुष्का, देखिए, जो व्यक्ति 1.5 लाख रुपया देकर नौकरी लेगा वो कोशिश करेगा कि 1 साल के अंदर 10 लाख रुपया कमा लें। जो व्यक्ति 3 लाख रुपया देकर नौकरी लेगा उसकी कोशिश होगी कि 1 साल के भीतर 30 लाख रुपया कमा ले। ऐसे ही झारखंड में करप्शन की चर्चाएं नहीं होती हैं जी। जहां कहीं भी आप नजर डालेंगे कई ऐसे विभाग हैं। आप कल्पना कीजिए कि बहुत दूर ना जाएं आप, जिस प्रकार से सीजीएल के एग्जाम इसके पहले हुए, रैकेट इसमें इन्वॉल्व था। यदि किसी ने 23 लाख रुपया देकर यदि किसी ने नौकरी प्राप्त की या फिर उनके मिलेगा तो व्यक्ति की कोशिश होगी कि 1 साल के भीतर ना सिर्फ 23 लाख रुपया रिकवर करें बल्कि इसके एवज में 23 लाख रुपया और कमा लें। जिस शंकर या जिस प्रकार से कहा जा रहा है, कैलाश यादव का नाम लिया जा रहा है, उसकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि कैलाश यादव ने कहां कहां संपत्ति बना रखी है। और उसके संपत्ति न सिर्फ रांची बल्कि कई अन्य जिलों में हो सके, तमाम चीजों की जानकारी विभाग को होनी चाहिए। व्यापक जांच की आदेश होनी चाहिए। मुझे तो अफसोस इस बात को लेकर लग रहा है कि अब तक इस मामले में किसी गंभीर जांच की सिफारिश सरकारी स्तर पर नहीं की गई। तो क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए चुपचाप रहने की आदत हो गई है लोगों की, कि जब तक ये मामला बहुत ज्यादा बवंडर या फिर बहुत ज्यादा बड़े बवाल की वजह नहीं बनती हो तब तक आप चुप रहें। आप समझ सकती हैं कि होमगार्ड का जवान जिसके शरीर पर खाकी वर्दी होता है, होमगार्ड का जवान जिसके कंधे पर सरकारी राइफल होता है, और उसकी ज्वाइनिंग कैसे हो गई 1.5 लाख रुपया लेकर? किसने ज्वाइनिंग करा दी? कैलाश यादव जैसा अधिकारी। मुझे लगता है कि होमगार्ड में कई कैलाश यादव होंगे। जांच कब होगी, कौन करेगा, किस स्तर की जांच होगी? जब तक ये तमाम चीजें नहीं होंगी, ये 2, 4, 5 नाम एफआईआर करते रहें, होमगार्ड के फर्जी जवानों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है अनुष्का। बिल्कुल अजय, और जरूरत है कि अगर कैलाश यादव जैसे और भी अधिकारी है तो सबसे पहले तो इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, और जो भी और नाम निकलकर सामने आ सकते हैं जल्द से जल्द उसे ढूंढा जाए, ताकि और जो है फर्जीवाड़ा इस मामले में ना हो, फर्जी होमगार्ड जवान और ना निकले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।